गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 14 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन, अपने चाल चलन और अपने सोच विचार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। मैं आशा करता हूँ कल की आराधना आप सबके लिए आशीष का कारण रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कल परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन के द्वारा आप सबके दिलों से बातचीत की होगी। हमारी आराधना में परमेश्वर की आशीष थी, परमेश्वर की उपस्थिति थी, काफ़ी लोग जमा हो सके। परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक के दिलों से बातचीत किया। आज की तारीख के अनुसार आज हमें पहला कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय और उसकी 18 आयत को पढ़ना है। यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है, मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। 18 आयत में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इस एक आयत में हम बहुत सारी अद्भुत बातों को सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग हैं जो नाश हो रहे हैं। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, इसका मतलब बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं, नरक की आग में जा रहे हैं। ओ, उनके पास रुपया है, पैसा है, धन संपत्ति है, नाम है, पहुंच है, सब कुछ है, ऐशो आराम और शान शौकत है, सब कुछ है, लेकिन वे लोग नाश हो रहे हैं, नाश के रास्ते पर हैं। अचानक एक दिन उनकी सांसें रुक जाएगी, अचानक एक दिन उनका दिल का धड़कना बंद होगा, उनकी अर्थी सजाई जाएगी, चारों तरफ रोना और पीटना होगा। लोग ताज्जुब करेंगे, अरे इतना अच्छा चलता फिरता आदमी, इतना बलशाली चलता फिरता आदमी को अचानक क्या हो गया। याद रखिए, हर व्यक्ति को एक दिन इस संसार के अंदर अपनी अंतिम सांस लेनी है। उसके बाद या तो वो स्वर्ग में या फिर अनंत काल के लिए विनाश के रास्ते से नरक में जाने वाला है। और यहां पर पौलुस साफ साफ इस बात को बता रहा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। आज जो लोग नरक की तरफ जा रहे हैं, विनाश की तरफ जा रहे हैं, शैतान की गुलामी में हैं, उनके लिए क्रूस की कथा, क्रूस की कहानी, प्रभु मसीह की मृत्यु और मसीहत मूर्खता लगती है। वो समझ नहीं पाते कि क्यों प्रभु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, क्यों प्रभु मसीह ने यह शिक्षा दी, यदि कोई तेरे एक गाल पर चांटा मारे उसकी ओर दूसरा फेर दो। क्यों मसीह लोग शांत रहते हैं, क्यों मसीह लोग सबसे अधिक शांत प्रिय लोग हैं। वो समझ नहीं पाते क्रूस की कथा को। जब हम सुनाने की कोशिश करते हैं, वो जानबूझकर क्रूस का विरोध करते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह चर्चेस को, कलीसियाओं को तोड़ा जाता है, क्रूस को तोड़ा जाता है, उतारा जाता है, फेंका जाता है। एक तरीके से शैतान का नंगा नाच आप देख सकते हैं, मनुष्य के जीवन में उसे बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए। पौलुस कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आप परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं, उस क्रूस की ओर देखिए। आप परमेश्वर के उस महान प्रेम को देखना चाहते हैं, उस क्रूस की तरफ देखिए कि परमेश्वर के प्रेम में कितनी महान शक्ति है, ताकत है, कि वो आप और हम जैसे दुष्ट पापी जो नरक की तरफ जा रहे थे, जिसके जीवन में बचने की कोई आशा नहीं थी। मैं हमारे चर्च में ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके उद्धार पाने की कोई आशा नहीं थी, पाप की कीचड़ से लदे हुए थे, शैतान के रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचा लिया। हमारे चर्च में एक सबसे बड़ी गवाही है जिनका नाम मैं हमेशा लेता हूं, वो है हमारे चर्च के बाबा शिव नारायण। आज से करीब 25-26 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उस वक्त वो एक मूर्ति पूजक थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे। शराब पीना, गाली बकना, बिना गाली के बात नहीं करना, ये उनका चरित्र था, उनका चाल चलन था। गांव में उनका दहशत था, गोलियां चलाना, गांव को लूटना, ये उनका काम था। एक दिन
सुसमाचार उनके कान पे पहुंचा। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपने कुछ साथियों के साथ बाबा से पहली बार मिला था, हमने कुछ गीत गाए। हम भी डरे हुए थे कि ये हमारे साथ क्या करेंगे। हमने गाना गाया, गीत गाया, और अंत में वो गीत की किताब हम उन्हें देकर चले आए। उन्होंने उस गीत की किताब को पढ़ा जिसमें परमेश्वर का वचन था। ताज्जुब हुआ। उसके बाद में 2-3 दिन के बाद फिर उनसे मिलने गया और सुसमाचार उनको सुनाया गया, बाइबल उन्हें दी गई। पढ़ करके उनकी आंखें खुल गई। ताज्जुब करने लगे कि ऐसा भी वचन है, ऐसा भी कोई परमेश्वर है जो मुझ जैसे पापी व्यक्ति से प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और इस बात को आज करीब 25-26 साल हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव वालों ने उनका तिरस्कार किया, परिवार वालों ने तिरस्कार किया, लेकिन उनके खुद के नज़दीकी परिवार वाले उनके जीवन को देखकर मसीहत में आए और आज भी वो उस गांव के लिए एक जीता जागता गवाही है परमेश्वर की महान सामर्थ के लिए, कि किस तरह परमेश्वर की महान सामर्थ, उस क्रूस की ताकत, वो क्रूस की कथा, किस तरह जब एक मनुष्य सुनता है उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। इसीलिए पौलुस कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सच में ये परमेश्वर की सामर्थ है कि उसने मुझे बचा लिया, आपको बचा लिया। क्योंकि लिखा है 19 आयत में, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। सही बात है। जो लोग अपने आप को बड़े फिलोसोफर समझते हैं, अपने आप को बड़े तत्वज्ञानी समझते हैं, लेकिन क्रूस की सिंपल कथा, सिंपल कहानी पर विश्वास नहीं करते, एक दिन उनका ज्ञान, एक दिन उनकी जो भी सोच है, उनका जो भी सिद्धांत है, सब कुछ व्यर्थ होगा और उस ज्ञान के साथ वो अनंत काल के लिए नरक की आग में तड़फेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। मुझे ऐसे लोगों पर तरस आती है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। आप प्रार्थना करिएगा ऐसे लोगों के लिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उनके जीवन में, वो परमेश्वर की उद्धार की योजना को समझ पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद क्रूस की उस महान कहानी के लिए, क्रूस पर दिखाए गए उस महान प्रेम और सामर्थ के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मुझे बचा लिया। मैं पाप के रास्ते पर जा रहा था, बर्बादी के रास्ते पर था। धन्यवाद कि आपने मुझे बचा लिया। और इस वक्त जो मेरे साथ प्रार्थना में शामिल है, मेरे भाई को आपने नरक से बचा लिया, पाप के कीचड़ से आपने उन्हें ढूंढ कर निकाला, उन्हें साफ किया, नया मन दिया, और आज वो आपके लिए जीवन जीते हैं। धन्यवाद परमेश्वर मेरी बहन के लिए, आपने उन्हें बचा लिया, उद्धार दिया, उनका नाम जीवन की किताब में लिख दिया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद प्रभु जी। इस ग्रुप में शामिल मेरे साथ प्रार्थना में इस वक्त मेरे अंकल, आंटी और जितने भी बुजुर्ग लोग शामिल हैं, प्रभु जी प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। धन्यवाद क्रूस की कहानी के लिए, क्रूस की कथा के लिए, क्रूस के उस महान बलिदान के लिए धन्यवाद प्रभु। लेकिन आज भी हमारे परिवार में मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो आज भी पाप के रास्ते में खोए हुए हैं। प्रभु जी मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वो किसी न किसी तरीके से क्रूस की सच्चाई को सुनकर विश्वास करें, उद्धार पाएं और नरक जाने से बच जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद कल के अद्भुत आराधना के लिए धन्यवाद प्रभु जी। जो वचन हमने सुना प्रभु जी, वो हमारे दिल में हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है। अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करिए। जो योजना आपने उनके लिए रखी है प्रभु जी, वो उस योजना को प्राप्त कर सके, क्योंकि प्रभु आप हमेशा सबसे बेस्ट हमारे लिए करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।
परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। आज के संदेश को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इसे आप अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा ग्रुप है बाइबल संदेश परिवार और हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। अंत में आज के संदेश से आपने क्या सीखा, परमेश्वर ने आपके दिलों से क्या बात की, उसे जरूर लिखकर बताएं। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट